और यह इतिहास में लिखा जाएगा कि बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पीछे चलने के लिए मजबूर हुआ। इस निकम्मी भ्रष्ट अपराध करने वाली सरकार को हटाने का उसका परिणाम है। ये बचने के लिए अपना आखिरी दवा खा रहे हैं। नीतीश जी इंजीनियर न है, किसके पीछे चल रहे हैं? तेजस्वी जी के पीछे चल रहे हैं। यह बिहार के 13 करोड़ लोगों की जीत है और तेजस्वी यादव के विचारों की जीत है कि आप हमको अपना भाई मानते हैं, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जिसके साथ खड़ा होते गए, नीतीश कुमार उसके पीछे चलते गए। तुलसीदास कोई पढ़े लिखे, कोई कागजी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास इस समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए विजन था। इस सरकार उसके पीछे चलती गई। यह नीतीश कुमार की कोई सौगात नहीं, तेजस्वी यादव जी का प्रण संकल्प। विजन होना जरूरी है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था। हमारे नेता ने जब कहा तो सब उसके पीछे डोरिया गए। महंगा बिजली कौन बेच रहा था? नीतीश कुमार। युवाओं ने जब अपनी मांग के लिए सड़कों पाया, उनको पिटवाने का काम कौन किया? नीतीश कुमार। जब यह इतिहास लिखाएगा तो लिखाएगा कि बिहार की सत्ता नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पीछे चलने के लिए मजबूर हुए। लोग से थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि पूछिएगा कि वो लोग तो 1 करोड़ बोलने वाला था, वो कैसे बोल दिया भाई? लगता है कि वो लोग को थोड़ा सुधार की जरूरत है। उनको कहना चाहिए अमित शाह का विजन था, तो कह रहे नीतीश कुमार का विजन है। सम्राट चौधरी जी अब छोड़ दिए क्या भाजपा? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह बिहार वासियों को बड़ा सौगात दी है। 125 यूनिट तक अब कोई भी बिल नहीं देना होगा बिजली का। देखिए, तो कह सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार। किस तरीके से देखते हैं, लगातार एक के बाद एक सौगात मिल रहा है। युवा आयोग बनाया जाएगा, करोड़ों नौकरियां दी जाएगी, अब बिजली बिल भी कह सकते हैं बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। इसको देखने का अलग अलग नजरिया है। 20 वर्षों से नीतीश कुमार है और बिहार में सबसे महंगा बिजली कौन बेच रहा था? नीतीश कुमार। युवाओं ने जब अपनी मांग के लिए सड़कों पाया, उनको पिटवाने का काम कौन किया? नीतीश कुमार। और यही लोग हैं जो लगातार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कौन कौन गाली लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि हम लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इन्होंने कहा कि हम दिव्यांग जनों को, वृद्धजनों को 1500 देंगे। इन्होंने कहा था, बिहार के जनता के सामने कहा था कि आप मुझे सहयोग कीजिए। हम आपको जो है युवाओं से भी कहा था कि हम युवा आयोग बनाएंगे, डोमिसाइल नीति लाएंगे। अब देखिएगा कि यह जो है, यह बिहार के 13 करोड़ लोगों की जीत है और तेजस्वी यादव के विचारों की जीत है। आज तेजस्वी यादव जी का जो विचार है, उस विचार पर लोग चलने के लिए बाध्य हैं। तेजस्वी जी को किन किन नामों से गाली दिया गया, किन किन पदों से विभूषित किया गया। नीतीश जी के कई लोग हैं जो क्या कहते थे कि इंजीनियर हैं, बड़ा बढ़िया से पुड़िया बांधते हैं लोग, उनके प्रवक्ता, उनके साथी, उनकी भुंजा पार्टी। नीतीश जी इंजीनियर न है, किसके पीछे चल रहे हैं? तेजस्वी जी के पीछे चल रहे हैं। उनकी टीम, कई IAS लोग बैठे रहते हैं, वो किसके पीछे चल रहे हैं? तेजस्वी जी के पीछे चल रहे हैं। मेरा कहना है, आपका अपना विजन है नीतीश उनका क्या अपना विजन है? उनका कोई विजन नहीं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि देश, सम्राट चौधरी बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं उन पर भी आता हूँ, एक एक बात पाइए। मैं सम्राट चौधरी पर भी आऊँगा, उन पर भी आऊँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए और समाज को चलाने के लिए विजन होना जरूरी है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था। हमारे नेता ने जब कहा तो सब उसके पीछे डोरिया गए। और मैं मानता हूँ कि हमारे नेता के बातों पर बिहार के 13 करोड़ आवाम ने भरोसा किया, इन पर भरोसा किया। और लगा, इन लोग को लगा कि भरोसा अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम नहीं करेंगे तो तेजस्वी करेंगे, इसलिए ये लोग अपनी आखिरी बचाव के लिए, आयुवास के लिए एक काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, मैं कहना चाहता हूँ एक बात आप समझिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दिया। तुलसीदास कोई पढ़े लिखे, कोई कागजी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास इस समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए विजन था। आज सीता मैया का, भगवान राम का, हनुमान जी का गुणगान होता है कि नहीं होता है? उनकी व्याख्या किसने किया है? उसकी व्याख्या तुलसीदास ने की। आज 10 वर्षों के बाद जो बिहार बनेगा, उसका कोई शिल्पकार है,
उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। नहीं, वो सत्ता पक्ष तो कहता है कि विकास पुरुष है नीतीश कुमार को जो कामकाज करके चल जा रहे वह दुनिया देख रही है, फॉलो किया जा रहा है बिहार को। कहाँ कौन काम किए हैं जो फॉलो किया जा रहा है बिहार को, बताइए तो। ऐसा एक नहीं बल्कि सैकड़ों एक काम आप करोड़ों नौकरी दिया गया, शिक्षा विभाग ये बात, एक मिनट, आप बोले करोड़ों, लाखों फिर लाखों। नहीं, देखिए आप बोले देखिए यही बात है, फिर आप उनका प्रवक्ता मत बनिए। हाँ। खाली करोड़ों नौकरी कौन बोला, खाली इसका नाम बताइए हमको आप। नहीं अगले नहीं, कौन बोला है? अगले भाई साहब वैसे मत बोलिए। हाँ। करोड़ नौकरी किसने बोला, खाली उसका नाम बताइए। मैं ऑन रिकॉर्ड, आपका कैमरा चल रहा है। हाँ। आपने बोला कि जेडीयू, मैं जेडीयू के उस बड़े नेताओं को जानना चाहता हूं जिसने कहा कि करोड़ों नौकरी नीतीश कुमार ने दिया है, उसका नाम बोलिए। लाखों नौकरियां दी जा बोले करोड़ों, फिर लाखों, बोलिए नाम बोलिए ना भाई। लाखों, सॉरी, अगले 5 सालों में दिया जाएगा। अच्छा, अगले 5 साल में दिया जाएगा। हाँ, ये बात है, ठीक है। हमको लगता है कि वो लोग से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ। मिस्टेक हो गया है। वो लोग बोलने वाला था कि 1 अरब नौकरी देने वाले हैं। हाँ, वो लोग से थोड़ा मिस्टेक हो गया, जाके पूछिएगा कि वो लोग तो 1 अरब बोलने वाला था, वो कैसे बोल दिया भाई। लगता है कि वो लोग को थोड़ा सुधार की जरूरत है। बिहार की 13 करोड़ जनता को वो लोग नासमझ नहीं समझे। बिहार की जनता गरीब है, बिहार की जनता मासूम है, बिहार की जनता लेकिन राजनीतिक रूप से समझदार है, जानती है कि कौन लोग हैं। यही लोग हैं ना जो सड़कों पर खून बहाते थे, जो सड़कों पर महिलाओं को पिटवाते थे अपने प्रशासन से। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा, उन बहनों से कहा कि आपने राखी बांधी है, इस राखी का मैं कीमत चुकाऊंगा। अपने भाइयों को बोला कि आप हमको अपना भाई मानते हैं, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जिसके जिसके साथ खड़ा होते गए, नीतीश कुमार उसके पीछे चलते गए, पूरी सरकार उसके पीछे चलती गई। यह नीतीश कुमार की कोई सौगात नहीं, तेजस्वी यादव जी का प्रण, संकल्प और बिहार के 14 करोड़ 13 करोड़ जो हमारे बिहार वासी हैं, इन्होंने जो संकल्प लिया है, इस निकम्मी भ्रष्ट अपराध करने वाली सरकार को हटाने का, उसका परिणाम है। ये बचने के लिए अपना आखिरी दवा खा रहे हैं ताकि मैं बच जाऊं। लेकिन यह बिहार की जनता, 13 करोड़ लोग माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ खड़ा हो चुके हैं। ये जानते हैं कि नीतीश कुमार और इनकी मंडली 20 वर्षों से क्या कर रही थी। लेकिन जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जो बात वादा किया है जनता के साथ, उनके पीछे चलने के लिए बाध्य है। और यह इतिहास में लिखा जाएगा कि बिहार में कैसा मुख्यमंत्री था जो विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पीछे चलने के लिए मजबूर हुआ। इतिहास किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती है। इतिहास जो है बेदर्द होता है, क्योंकि इतिहास सच्चा होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। जब यह इतिहास लिखाएगा तो लिखाएगा कि बिहार की सत्ता नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पीछे चलने के लिए मजबूर हुए। अच्छा, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, लगातार बता रहे हैं कि ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिस तरीके से उनका विजन है वह दिखा। आप लोग कह रहे हैं कि दूसरे के विजन पे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ और कह रहे हैं। क्या विजन है सम्राट चौधरी जी का? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अपना विजन है, अपना सब कुछ लेकर चल रहे हैं। अब मोदी जी का विजन खत्म हो गया? मोदी जी का विजन है कि नहीं है? अमित शाह का विजन है कि नहीं है? आजकल मोदी जी का गिनगान नहीं कर रहे हैं। वो अमित शाह से दूरी हो गया है क्या उनको? माने अमित शाह को क्यों छोटा बता रहे हैं इस बिहार में भाई? मोदी जी को क्यों छोटा करने पर तुले हुए हैं भाई? अपने नेता को छोड़ करके दूसरे को जो है वो क्यों दूसरे के गोद में जाना चाह रहे हैं? उनका नेता है मोदी जी का बड़ाई करते कि मोदी जी का विजन हुआ। उनको कहना चाहिए अमित शाह का विजन था, तो कह रहे नीतीश कुमार का विजन है। सम्राट चौधरी जी अब छोड़ दिए क्या भाजपा? पूछिएगा कि भाजपा छोड़ दिए हैं। चलिए, हमारे साथ राजेश यादव थे, युवा राज्य के प्रदेश अध्यक्ष है। सर तौर पर जो एक के बाद एक लगातार सौगात दी जा रही है, उस पर इनको क्या कुछ कहना था? सर तौर पर तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे, साथ ही साथ सम्राट चौधरी पर भी जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।